हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब आज। आई होप आपका 2022 सेलिब्रेशन अच्छा रहा हो। और हम सब ने तो एकदम दिवाली मना ली थी यहाँ पे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट को, एक 3D प्रोजेक्ट अगर करने वाले हो तो उसको कैसे अप्रोच करो, सही तरीका क्या है उसको अप्रोच करने का, और स्टेप बाय स्टेप हाउ टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे इसमें और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरह से बात करूंगा, कैरेक्टर के बारे में भी और प्रॉप्स के बारे में भी। ओके, तो शुरू करते हैं कैरेक्टर से। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो दोनों में लागू होती है वो है खूब सारे रेफरेंसेस कलेक्ट करना। ठीक है, रेफरेंस आपको बहुत सारे कलेक्ट करने हैं, हर एक एंगल से मिल जाए अच्छी बात है, चाहे वो प्रॉप का हो चाहे वो कैरेक्टर का हो। अगर आप एक 3/4 कैरेक्टर बना रहे हो जो पर्सपेक्टिव व्यू में है और उसका आपको फ्रंट टॉप राइट नहीं मिल रहा, तो आपको उससे रिलेटेड रेफरेंसेस कलेक्ट करने हैं। जैसे कि अगर वो एक बॉडी है कैरेक्टर की, बगल में फुटबॉल मैच चल रहा है, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट, पर ठीक है, तो अगर वो कैरेक्टर की बॉडी है तो मेक श्योर कि उससे सिमिलर लुकिंग बॉडी का रेफरेंस आप उठाओ। ठीक है, स्टाइलाइज है तो मेक श्योर कि और उससे सिमिलर लुकिंग स्टाइल में जो बना हुआ एसेट है वो उठाओ। लाइक ऑब्वियसली रेफरेंस इमेजेस इंटरनेट पे सर्च करो। पिंटरेस्ट एक सबसे बढ़िया जगह है, मेरी फेवरेट जगह है। वहाँ से मैं खूब सारे रेफरेंसेस ला सकता हूँ, क्योंकि इफ़ यू सर्च फॉर वन थिंग वो उससे रिलेटेड आपको 50 और तरीके के देता है रिजल्ट्स। तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, क्रिएट एन इमेजिनरी ब्लॉक आउट। ठीक है, तो उसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी ब्लॉक आउट का। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हो तो इसमें मेरे पास एक कैरेक्टर खुला है जिसको मैं शायद से इस चैनल पे बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। हाँ, तो शायद से अगर टाइम मिला तो इसको बनाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। एक इमेजिनरी ब्लॉक आउट का मतलब है कि आप इसको डिफाइन करो, लाइक अपने ही मन में कि ये कैरेक्टर तो है और एक ग्लांस में ये शायद से बहुत हार्ड लग रहा हो, है ना, बट आप इसको तोड़ोगे, इसका ब्लॉकआउट बनाओगे यहीं पर कि ये जो बॉडी है ये एक स्फीयर है ना, ये स्फीयर हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ से अटैच होगी एंड देन पीछे से थोड़ा सा ऐसी होगी ना, ये होगी आगे से बॉडी पूरी। हाँ, ठीक है, और फिर जो है नीचे क्या आएगा, नीचे एक और सिलेंडर आएगा ना, ये सिलेंडर आ गया एंड देन अगेन ये ऐसा सा कुछ शेप आपका बन जाएगा। सिंपल ही है। फिर एक शेप यहाँ, देन अगेन स्फीयर, देन अगेन, ऐसा करके ब्लॉकआउट आपको खुद के मन में करना है, बॉडी को तोड़ना है अलग पार्ट्स में। ठीक है, सेम लेग्स के साथ भी तो ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आती है कि अगर ये कैरेक्टर तो अभी अमानंगा है अगर आपके पास कोई कैरेक्टर है जिसने आर्मर्स वार्मर्स पहने हैं, जिसने थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, तो भी आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना है, जो कि मैं प्रॉप वाले सेक्शन में भी बताऊंगा। तो आप पहले बॉडी पर ज़्यादा फोकस करोगे, देखोगे कि उसके अंदर कैसा बैठता है। सब एक साथ बनाओगे तो दिक्कत सी हो जाएगी। ठीक है, एक पार्ट एक साथ बनाना है। आई होप यू गेट इट। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बॉडी को एक पीस लेके चलोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी स्टार्टिंग में। पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ही दिक्कत होगी। मेरा काम है यहाँ पर आपका काम आसान करना। ठीक, हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट जो है कि प्रिमिटिव से शुरू करो। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि आपको ब्लॉकआउट करना है और यूज करने हैं प्रिमिटिव, स्फीयर्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, क्यूबॉइड, क्यूब्स, सिलेंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रिमिटिव यूज करो, इजी रहेगा मैनेज करने में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा हर जगह यही बोलता रहता हूँ कि लो रेजोल्यूशन पे काम करो। डिटेल्स बहुत इजी पार्ट होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन अगर आपके मैश का, अगर आप डायनामिक्स पे काम कर रहे हो, अगर आप कोई स्कल्प्ट पे भी काम कर रहे हो अपने कैरेक्टर के, तो उसको लो रेजोल्यूशन में काम करो, डायनामिक्स का रेजोल्यूशन कम रखो।
क्योंकि जब मूव करोगे तो इट विल बी ईजी टू स्मूथ, इट विल बी ईजी टू मैनेज, है ना। वरना डिटेल सा लगेगा, एक तो पॉलीगॉन्स दिखेंगे उसमें, भले आप स्मूथ कर दो बट वो ईजी रहेगा आपको मैनेज करने में। और जब उसमें ब्लॉकआउट करोगे और उसमें अगर अच्छा लग गया तो यू कैन ईजिली गो इनटू सब डिविजन मोड, रीमेश कर दो, प्रोजेक्ट कर दो, जो करना है करो। लेकिन अगर ब्लॉकआउट आपका लो रेजोल्यूशन में है तो वो बहुत ईजिली मैनिपुलेटिव होता है। वी कैन ईजिली गो अहेड विद कंट्रोल एंड ड्रैग इन ZBrush ताकि हमारा डायनामिश वापस से बैठ पाए, कोई स्ट्रेचिंग दूर हो जाए, ठीक है। तो लो रेजोल्यूशन में काम करो। अगला पॉइंट है सिलुएट देखो, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव रूम्स के साथ खेलो। जैसे कि कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कि यही था अपना बूम, यस, तो ये कैरेक्टर है जैसे, तो इसमें जो है ये आपका जो नेगेटिव रूम है वो ये पार्ट होता है, ये पार्ट्स होते हैं नेगेटिव रूम। तो मेक श्योर कि आपके जो सिलुएट है ना वो ऐसा फ्लैट ना हो। कोई स्टाइलाइज या कोई भी टाइप का कैरेक्टर बना रहे हो, अगर उस पर भी कोई भी कपड़ा है तो मेक श्योर वो कपड़ा पूरा ऐसे ना जाए, वो कपड़ा थोड़ा सा तो अपना फॉलो करेगा ही ना भाई, है ना। तो वो सिलुएट ब्रेक करना है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव रूम्स के साथ खेलना है, वो ज़रूरी है। इससे क्वालिटी बेटर होती है। फ्लैट चीज़ें, फ्लैट फोल्ड्स, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करो, इट डजंट लुक गुड। और अगला पॉइंट आता है कि बी सेंसिबल विद योर डिज़ाइन। सब कुछ हर जगह पे प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई बॉडी के अलावा पार्ट बना रहे हो, जैसे कि कोई आर्मर से पूरा कैरेक्टर ढक रहे हो या फिर कोई भी उसको क्लोथिंग दे रहे हो, कोई प्रॉप्स दे रहे हो, तो इतना ज़रूर ध्यान में रखो कि उसको हर जगह, कोई एक प्रॉप आपको पसंद आ गया तो उसको हर जगह नहीं डालते जाओ। वही एक प्रॉप, वही एक डिटेल हर जगह पूरा कैरेक्टर में पड़ती है। मैंने देखे हैं उस तरह के बहुत डिटेल कैरेक्टर्स हैं और खूब सारे प्रॉप से भरे हुए हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं बनाता, है ना। और हैव अ ब्रीदिंग स्पेस, लाइक कि आपका कैरेक्टर जब ऊपर से नीचे तक दिखे तो उसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हो, आँखों को थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, है ना। तभी वो आर्ट थोड़ा सा निखर के आता है, तभी वो अच्छा लगता है, वरना वो पूरा नॉइजी लगेगा। हम अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कैरेक्टर वाले में, आधा पार्ट ही कवर कर रहा हूँ मैं कैरेक्टर में, क्योंकि इसके बाद लो पॉली, टेक्सचर्स, ये सब में नहीं जा रहा हूँ अभी। लास्ट पॉइंट है अपना, जब आपका ये सब हो जाए, आपका एक ब्लॉकआउट रेडी हो गया, आपके बॉडी फाइनल हो गई, आपने सारे आर्मर के ब्लॉकआउट डाल दिए, अब बारी आती है डिटेलिंग की, जो कि इजी पार्ट है मुझे लगता है। उसमें आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो मज़ेदार भी चीज़ है, मज़ा तो इनमें भी आता है खैर, लेकिन उसमें आप और रेफरेंसेस इकट्ठा कर सकते हो, उसमें आप थोड़ी सी स्टोरी दे सकते हो, हाँ। डिटेलिंग, वेयर एंड टेयर किस टाइप का देना है, तो वो सब में स्टोरी बनाओ, उसमें अच्छे से डिटेल करो। और उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। डिटेल करते टाइम अगर आपका बहुत हैवी हो रहा है प्रोजेक्ट, तो थोड़ा सा उसको डिवाइड कर दो, सब टूल्स बाय सब टूल्स, और दूसरे फाइल बना दो। तो इस तरह से डिटेल करो और ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा कैरेक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहता था, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को अप्रोच करें, क्या एक सही तरीका हो सकता है, उसकी एक झलक देना चाहता था। तो अभी बात करते हैं प्रॉप्स की, ठीक है। प्रॉप्स में भी सेम पॉइंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट की कलेक्ट अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस, और अगर वो प्रॉप कोई हैंडमेड प्रॉप है, लाइक समथिंग विच, जैसा कि आप रेफरेंस उसमें ना पा सकें ऑनलाइन, तो आप उसको भी तोड़ें, उससे सिमिलर लुकिंग रेफरेंसेस, पोस्ट अपोकैलिप्टिक रेफरेंसेस ऐसे अगर हों, क्योंकि वही ज़्यादातर ढूंढने में थोड़ा दिक्कत देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉप्स का इजी है, आप कर लोगे। सेकेंड पॉइंट आता है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखें उसमें, ठीक है। तो आपको ये स्क्रीन पे कुछ तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब वो जो प्रॉप है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो वो अच्छा रहेगा। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि उसमें क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में आनी चाहिए। अगर वो एक ही प्रॉप है तो किस चीज़ से शुरू करोगे, ठीक है, वो पॉइंट समझो सबसे पहले।
किस पॉइंट से आपको वो शुरू करना है। अगर वो मल्टीपल पार्ट्स का प्रॉप है तो कौन से पार्ट से शुरू करोगे, अगर वो एक पार्ट का प्रॉप है तो किस पॉइंट से शुरू करोगे, ताकि आपको बनाने में बहुत बहुत आसानी पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट, बिल्ड अ प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब है कि एक लो पॉली या मिड पॉली मॉडल टाइप का कुछ बनाओ जिसमें डिटेल ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलुएट्स हो। ठीक है, जिसमें एक फॉर्म हो, साइज शेप का पता लग जाए। अगर वो कहीं भी प्लेस होगा तो कैसा लगेगा, अगर आप गेम बना रहे हो, अगर नहीं भी बना रहे हो, अगर आपका सिंपल है तो भी उसमें सिल्वर ब्रेक्स पता चलेंगे, उसमें कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो पता लगेगा। ठीक है, तो एक प्रोटोटाइप ज़रूर बनाओ अपने प्रॉप का, उसके बाद ही उसको डिटेलिंग में जाओ। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है अपना, अगर जीब्रश नहीं है उस प्रॉप में यूज़, कभी कभी हार्ड सरफेस प्रॉप्स होते हैं, कोई गाड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उसका एक मिड पॉली बनाओ। गाड़ी नहीं, अगर गन है तो ठीक है, गन है या फिर कोई भी और चीज़ है जिसमें थोड़ा हार्ड सरफेस है, जो सिर्फ ब्लेंडर माया में काम हो जाएगा, जिसमें जीब्रश पे नहीं जाना, आपको हाई पॉली डनमेश ये सब नहीं करना है, तो उसका एक मिड पॉली बनाएंगे। ठीक है, जिसमें अगर हम सपोर्टिंग एजेस डाल दें तो वो बन जाएगा हाई पॉली, और वही को निकाल के अगर यूवी कर दें तो अपना लो पॉली बन जाएगा। सिंपल, एक मिड पॉली बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखें। अगेन हाई पॉली ही बनाना है, अगर जीब्रश चाहिए तो हाई पॉली बनाओ, उसके बाद लो पॉली बनाएंगे, उसके बाद यूवीज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हाई पॉली, लो पॉली एंड देन यूवीज। उसके बाद आता है, अगर आपका प्रॉप कोई सा भी प्रॉप हो, चलो ठीक है, अगर आप क्लोथ में टी शर्ट बना रहे हो या फिर कोई भी क्लोथ बना रहे हो या फिर कोई प्रॉप है, वुड का है, कैसा भी है, एक डायरेक्शनल यूवी अप्रोच रखो। ठीक है, बहुत सारे मैप आ जाएंगे, डायरेक्शनल यूवीज कर दोगे, डायरेक्शनल टेक्सचर मैप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन में ही यूवी सारे प्लेस करने हैं। जैसे वुड है, ठीक है, तो वुड का डायरेक्शन अगर ऐसा है और आपने प्लेस किया है यूवी ऐसा, तो वुड पर यूवीज अलग टाइप का आएगा। तो अगर वो डायरेक्शन यूवी सारे का अगर वैसा ही मैच करोगे तो आपको बाद में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शनल यूवीज अप्रोच रखो, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। अगर कपड़े का कोई पैटर्न है उसमें या फिर आपको वुड का डायरेक्शन देना है, तो अगर यूवीज पहले से ही वैसा ही मैप होगा तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मटेरियल डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट यही है, अगर आप कोई प्रॉप बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें जैसे कि ये है, ये माइक है जिसमें ये पार्ट प्लास्टिक का है और ये कुछ तो क्लोथ वाला है। ठीक है, फोमी मटेरियल है। तो आप देखोगे इसमें कलर सेम ही है लेकिन मटेरियल डिफरेंशिएबिलिटी है। ये हल्का सा शाइनी है, बहुत हल्का सा रफनेस है, और ये पूरा रफ है ऑलमोस्ट। इसमें जो है रिफ्लेक्शन खत्म है, रिफ्लेक्शन है ही नहीं। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए अपने को। इवन कलर डिफरेंसेस दे सकते हो, ये देख रहे हो आप कितना सही टच है, ये सही टच है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे जिनमें मटेरियल डिफरेंशिएबिलिटी ज़रूरी है, ताकि आप जज करो कि वो कैसा लग रहा है, आपको एक और ब्रीदिंग स्पेस मिले। सब कुछ मोनोटोनस होगा तो मोनोटोनस इज बोरिंग, है ना। तो मटेरियल डिफरेंशिएबिलिटी रखो, इम्पॉर्टेंट है। एक वेयर एंड टेयर अगर आप डाल रहे हो अपने किसी प्रॉप में, तो मेक श्योर कि उसकी कोई कहानी हो। ऐसे ही नहीं अंधाधुंध पेले जा रहे हैं, है ना, पूरा स्लाइडर खींच दिया, पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। तो हैव अ बैलेंस और हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट। इज इट पोस्ट अपोकलिप्टिक, इज इट समथिंग विच इज़ न्यू। तो ऐसा करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, ओवरऑल हाँ, उसको कितना यूज़ किया गया है, कितने लोग, अगर सोफ़ा है तो उस पर कितने लोग बैठे हैं, किस टाइप का, कितने साल पुराना है, अगर वो आपके दिमाग में क्लियर है तो आप एक बेहतरीन प्रॉप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस से ही अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, बैलेंस द कलर्स एज वेल। ठीक है, अगर आपके प्रॉप में मान लेते हैं कि ये सोफ़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें सोफ़ा पीले कलर का होता और टीवी काले कलर का होता, थोड़ा सा तो वियर्ड लगता है कि नहीं।
वो बात अलग है, सोफा अगर पीले कलर में भी डर्ट आ जाएगी तो वो भी ऐसे ही लगेगा। तो वो कलर बैलेंस भी ज़रूरी है। ग्रीन के साथ कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, रेड के साथ कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, तो वो थोड़ी सी कलर थ्योरी अगर आप समझ लोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो वो उसके बारे में भी क्या पता कोई वीडियो निकाल दूं, या बहुत सारे वीडियोस हैं उस पर ज़रूर एक बार एक ना एक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, किसके साथ कौन सा जाना चाहिए, किसके साथ कौन सा नहीं जाना चाहिए। तो वो थोड़ी सी नॉलेज हो जाए तो कलर बैलेंस करने में ईजी हो जाता है, और जिससे कि मटीरियल डिफरेंशिएबिलिटी भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही थे कुछ पॉइंट्स, कुछ एडवाइसेस आप लोग के लिए कि आप अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे नील कर सकते हो, और कैसे क्वालिटी एश्योर कर सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी डाउन ना हो। ये सब कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स हैं, आई नो, बट क्या पता हेल्प हुई हो। अगर हेल्प हुई हो तो एक लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी स्कल्प्ट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।